बरसे बदरिया जन्मा प्रभु की नगरी जय चम चम चमके जय प्रभु जी चम चम चमके अरे चम चम चमके चम चम चमके अरे चम चम चमके जी चम चम चमके बिरोही में खुशियाँ छाई अरे खुशियाँ छाई अरे खुशियाँ छाई खुशियाँ छाई खुशियाँ छाई अम्बर से बरसे बदरिया अनबंसी नगरिया अम्बर से छाई मगनोही में खुशियाँ छाई खुशियाँ छाई अरे खुशियाँ छाई। हमारे इंद्र महाराज हमारे सारे के सारे इंद्र पूरी भक्ति के साथ में बड़े आनंद के साथ में अरे इंद्रों के जय हो। अच्छा लग रहा है? हाँ, कल गर्मी लग रही थी, आज बरसात आ गई और कल ठंडा आएगी। सारे मौसम एक साथ आ रहे हैं। अर्घ लीजिए। आनंद निर्भर स्वर प्रमदादि गानैर वादित्र पूर जय शब्द कल प्रशस्तै उद्गीयमान जगतीपति कीर्ति में नाम पीठस्थलिम वश्य विधार्चन योल्लसामे ओम महिमा इष्णपट पीडिस्ते जिनाय जलादि अर्घम नरोपामिति श्रीं चीं प्रां प्रां इंद्रीं द्रव द्रव ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रतर जलेन जिनम अभिषिचामिति स्वाहा। उदक चंदन तंबुल पुष्प कई जल सुधीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल यवाकुले जिनिग्रहे अभिषेक महामृजे ओम प्रेम अभिषेक स्वाहा। चलिए कुबेर यज्ञनायक ईशान और शानत कुमार इंद्र आइए, चारों इंद्र आएंगे। इष्टैर मनोरथ सतैर भव्य पुंसाम पूर्णैन स्वर्ण कलशै निकला विसानाम संसार सागर विलंघन हेतु शेतो मापलावये त्रिभुवनै के पतिम जिनेन्द्रम। ऐसे ठंडे ठंडे बैठे हो, बिल्कुल तालियां जी ऐसे बजाओ ना, लगना चाहिए भगवान का विषय अभी नहीं, जब अभिषेक हो तब पता नहीं। ऐसे बजाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अरे अमृत की और ऐसे कलशों से जल बरसे जैसे सावन की घड़ी और ऐसे कलशों से जल बरसे जैसे सावन की झड़ी हो सावन की घड़ी हो जैसे सावन की घड़ी हो सावन की झड़ी हो जैसे सावन की झड़ी और ऐसे कलशों से जल बरसे जैसे सावन की घड़ी ऐसे कलशों से जल बरसे जैसे सावन की झड़ी हो। श्री क्लीं ऐं अरहं हम सम तम बम 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 हम सम सम तम तम बम बम झम झम झिम 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 झम झिम भव भव ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते चतुष्कोण कुंभेषु जन्मवे शिक्षामिति स्वाहा। ऐसे कलशों से जल बरसे जैसे सावन की झड़ी ऐसे कलशों से जल बरसे जैसे सावन की झड़ी हो सावन की झड़ी हो जैसे सावन की झड़ी हो सावन की झड़ी हो जैसे सावन की झड़ी ऐसे कलशों से जल बरसे जैसे सावन की झड़ी। कमल का फूल खोल के अंदर में महावीर चारों तरफ सरोवर बहता निर्मल निर्मल नीर फूल कमल का फूल खोल के अंदर में महावीर
अंबर तक फैला, धरती से अंबर तक फैला ये पावन संदेश। मस्त का अभिषेक, महामस्त का अभिषेक, ओ मस्त का अभिषेक, महामस्त का अभिषेक। और आज हाथों से कलश सजाना है, सजाना है। कई दिनों ने प्रभु नमन कराना है, कराना है। जी का नमन करना है, ओ आज तुमसे का नमन कराना है। बोले चले बरलाओ, सब सखियों को बुलाओ, आज तुमसे का नमन कराना है। से भाई सुनो और बहनों भाई, और आज ये घड़ियां सुहानी आई रे, घड़ियां। 55 रुपया, 5555। क्या बात है, बीत गया बचपन। नभा सिद्धिव्या ओम नभा सिद्धिव्या ओम नभा सिद्धिव्या नमो एरिहंताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरीयाडं नमो वज्रायाडं नमो लोए सव्साहुडं चत्तारि मंगिलं अरिहंगिलं शाकुमंगिलं केबिली पर्णतो धम्मो मंगिलं चत्तारि लुगुत्तिमा अरिहंता लुगुत्तिमा सिद्धा लुगुत्तिमा साहू लुगुत्तिमा केबिली पर्णतो धम्मो लुगुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्यामि अरिहन्ते शरणं पवज्यामि सिद्धे शरणं पवज्यामि साहू शरणं पवज्यामि केबिली पर्णतो धम्मं शरणं पवज्यामि नमो जिनाणं सर्वशान्तिर्भवतु नमो ओहि जिनाणं नमो बीज बुद्धिणं सर्वशांतिर्भवतु, नमो पाराणुसारीणं सर्वशांतिर्भवतु, नमो स्वयं बुद्धाणं सर्वशांतिर्भवतु, नमो पत्ते बुद्धाणं सर्वशांतिर्भवतु, नमो बोहि बुद्धाणं सर्वशांतिर्भवतु, नमो उजो मदीडं सर्वशांतिर्भवतु, नमो व्युल मदीडं सर्वशांतिर्भवतु, नमो दस्पुबीडं नमो सर्वशांतिर्भवतु, चौदस्पुबीडं नमो सर्वशांतिर्भवतु, अट्ठांग महानिमित्त कुशलाणं नमो बिबिट्ठी पताणं नमो विद्याहराणं नमो चारणाणं नमो पर्णशमणाणं नमो आगासगामीणं नमो आशीविषाणं नमो दिट्ठिविषाणं नमो उग्गतवाणं नमो दित्तवाणं नमो तत्तवाणं नमो महातवाणं नमो घोरितवाणं नमो घोरिगुणाणं नमो घोरिपरिक्माणं नमो घोरिगुणवंब्यारीणं नमो जल्लो सही पत्ताणं नमो बिप्पो सही पत्ताणं नमो मणवली नमो कायवलीणं नमो क्षीरशवीणं नमो सप्पीशवीणं नमो मोहरसवीणं नमो अमीयसवीणं नमो अक्षीणमहासाणं नमो वड्डिमाणाणं नमो सिद्धायदनाणाणं
नमो भयवदो महादेवाय वड्डवाण विद्युत बुद्धि ऋषणोचेति ओम नमो भयवदो वड्डमाणस्य ऋष्यस्य जस्य चक्रम जलंतम गक्षै आयासम पायालम लोयाणम भूयाणम जैवा विवादेवा थम्मिडवा रैंगड़ेवा रैंगड़ेवा मोहिड़वा सब जीव शक्ताणम अपराजितो भवदो रक रक्मी स्वाहा ओम नमो अर्हते भगवते प्रक्षिणास्तेज दोष कलमसाय दिव्य तेज मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगा मृत्यु विनाशनाय सर्व छामडार विनाशनाय सर्व परकृत शुद्ध पद्र विनाशनाय ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रौरा अश्या उषाय नमः। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विभव सागर जी महाराज दीक्षा दस उपलक्ष्य श्रीमान लक्ष्मी चंद जी जैन, प्रभा देवी जैन, सोनू मोनू जैन, मनोज जैन बंडा परिवार से लक्ष्य अभिक जैन सा परिवार से श्रीमान ज्ञान चंद जी जैन, महेश कुमार जैन, राजेश कुमार जैन, महेंद्र जी जैन सा परिवार से शांति धारा करता समस्त दिगंबर जैन परिवार से पंडित मनोज जी जैन शास्त्री सा परिवार से ब्रह्मचारी अभिषेक जी जैन सा परिवार से ब्रह्मचारिणी तनु दीदी सा परिवार से पंडित राहुल जी जैन सा परिवार से सकल दिगंबर जैन समाज से सर्व जनानां सर्वभ्यानां सर्व दर्शकानां त्रिलोक स्थित जीवानां सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं रिद्धिं वृद्धिं सर्व सौख्यं कुरु कुरु सर्व सौख्यं कुरु कुरु स्वाहा सर्व सौख्यं कुरु कुरु स्वाहा शंपूजिका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां। यहाँ पर परोक्ष रूप में बने यहाँ पर अर्पण करेंगे। गुरुवर क्या मिल गई हमें भगवान मिल गई, गुरुवर क्या मिल गई हमें भगवान मिल गई, उजड़े हुए गुलशन को बागवान मिल गए, उजड़े हुए गुलशन को बागवान मिल गए, गुरुवर हमारे देवता अंतिम मुकाम की, गुरुवर हमारे देवता अंतिम मुकाम की, जो दे रही है रास्ता मुक्ति सुधाम की, जो दे रही है रास्ता मुक्ति सुधाम की, जिनके चरण में मुक्ति के मुकाम मिल गए, जिनके चरण में मुक्ति के मुकाम मिल गए, गुरुवर क्या मिल गए हमें भगवान मिल गए, गुरुवर क्या मिल गए हमें भगवान मिल गए। ओम नमो ऐरियणं श्रीमद् आचार्य परमेश्वर विभव स्वाहा। जय माता दी। चलिए संक्षिप्त में आरती कर लीजिए। श्री पद्म प्रो श्री सुपार्श स्वस्ति स्वस्ति श्री चंदा प्रो श्री पुष्पदंत स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतला श्री श्रेयान स्वस्ति स्वस्ति श्री वाशको श्री विमला स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंता श्री धर्म स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति ओम श्री बुद्ध स्वस्ति स्वस्ति श्री अरनाथ श्री मल्ली स्वस्ति स्वस्ति श्री मुनि सौम्र श्री नमी स्वस्ति स्वस्ति श्री निमिना श्री पास स्वस्ति स्वस्ति श्री वर्धमा 20 तीर्थंकर मोक्ष पधारे इति जिनेन्द्र स्वस्ति मंगल विधानम परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। चले ठिकाना आया कहाँ से कहाँ है जाना
लेके आया ठिकाना चेतन ढूंढ लेके आया ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना सदाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जनागम जिन चैत्य चैतन्य समूह अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठेठ स्थापनम हेतु भव सन्नधिकरणम जय हो अपनी ओर मेरे जीवन की डोर खींचो बाबा अपनी ओर हमर खोगे सदा करे मलो की छाल देखो तीर से पूछो मुदा ये बताओ कि सदा जो भक्ति से अर्चा करे सब सिद्धि नव निधि मंगल पाए शिव घंटा बरे जन्मजरा मृत्यु विनाशाय जय अपने विपामिते हरि कर पूरे मिश्रित कर ओम प्रेम अरसिद्ध जन्मदे सर्व साधु जिन धर्म जाओ चित्तलेभ्यो संसार का विनाशाय चिंतनम करे विपामिते स्वाहा अपने अपने हाथों को जरा दोनों हाथ ऊंचाई खींचो बाबा अपनी ओर मेरे जीवन की डोर खींचो बाबा अपनी ओर खींचो बाबा अपनी ओर खींचो पास अपनी ओर मेरे जीवन की डोर खींचो सबसे दिलों को लाएंगे तम अखंड सोच में तो कुछ नब चढ़ाएंगे जीत जाओगी ना भारत दे अज्ञान करे जो जीत जाओगी पाए सिद्ध गाता हरे अक्षय प्राप्त है अक्षतांतर विपामिते अच्छा जीत जाओगी ना जो भारत दे अज्ञान करे जो जीत जाओगी पुष्पाणि निर्वपामिते क्या बात है औपयस मधुर पदवान मोदक आदि को भरता मेरे सदाचार पद सरसाधु चिंतन उद्यान जन चैत्य समूह महामांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिते राहुल भैया की माइक की आवाज बढ़ा सोचने में भक्ति कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि हाथों में मेहंदी लगाकर आए हैं सारे मुलाकात हो गई जब से तेरी मेरी मुलाकात हो गई लोग कहते हैं करामात हो गई एक बोझा माना था और लाठी का जमाना था जब से तेरी मेरी मुलाकात हो गई जब से तेरी मेरी मुलाकात हो गई करामात हो गई करामात हो गई याणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सवसागुणं नमो लोए सवसागुणं सिद्धालय के सब सिद्धों को सादर शीत झुकाता हूँ सिद्ध चक्र मंडल विधान की पूजा आज रचाता हूँ पूजा आज रचाता हूँ। बोले देवादिदेव आदि ब्रह्मा प्रथम तीर्थेश्वर आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव मूल नायक चंदा प्रभु भगवान की,
देवादिदेव चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पारसनाथ भगवानी की, वर्तमान सत्सनायक वर्धमान स्वामी की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर एक्सपर्ट विभव सागर जी महाराज जी की, अहिंसामय विश्व धर्म की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, परम पूजनीय हरिम श्री सिद्ध श्री माता जी की जय। प्रिय आत्माएं, आज हम सभी यहाँ पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान कर रहे हैं, जिसकी 3 वलय कल पूर्ण हो चुके हैं। आज चौथा वलय प्रारंभ होगा। चारण रिद्धिधारी जो मुनि हैं, उनकी एक एक रिद्धियों का यहाँ पर वर्णन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? अब यहाँ पर आचार्य भगवंत कहते हैं, उन रिद्धिधारी मुनियों का प्रभाव देखिए कि यदि एक एक रिद्धि यहाँ पर आएगी, बीच में हम सभी को विधान समझने का मौका मिलेगा, समझेंगे। ऐसे ऐसे मुनिराज हुए हैं और उन मुनिराजों के पास में ऐसी रिद्धियां हुई है कि उन रिद्धियों के प्रभाव से यदि उनका मल भी, क्या मल यदि स्पर्श हो जाए तो पुराने से पुरानी बीमारी नष्ट हो जाएगा। विचार करना, यदि उनका पसीना भी स्पर्श हो जाए तो क्या होता है? वह बीमारी, वह रोग नष्टता को प्राप्त हो जाता है। मैना सुंदरी ने सिद्ध चक्र विधान किया था। कौन सा विधान किया था? क्या सिद्ध चक्र विधान करने का उद्देश्य मैना सुंदरी का कुष्ठ रोग मिटाना था? विचार करना है। हम विधान कर रहे हैं, एक उद्देश्य और एक लक्ष्य लेकर के कर रहे हैं, लेकिन हम कहीं मांगने आए हैं कि कुछ क्षय करने आए हैं। सिद्ध चक्र विधान किया था मैना सुंदरी ने, लेकिन मैना सुंदरी ने जो विधान किया था, उस विधान का उद्देश्य धन रुपया पैसा परिवार नहीं था। उस विधान का उद्देश्य क्या था कि हे भगवान, मैंने जो पूर्व कर्म में, पूर्व भाव में जो कर्म किए हैं, क्या किए हैं? मैना सुंदरी ध्यान से सुनना, जो पूर्व भाव में मैंने कर्म किए हैं, उन कर्मों की निर्जरा हो जाए, वे कर्म क्षय को प्राप्त हो जाए, वे कर्म नष्ट हो जाए। इसलिए हे भगवान, मैं आपकी आज आराधना करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। लेकिन हमने उद्देश्य क्या बना लिया? हम विधान करेंगे तो विधान करने से हमारे लिए, हमारे घर में, परिवार में सुख शांति समृद्धि बढ़ेगी, धन रुपया पैसा बढ़ेगा, दुकान अच्छी चलने लगेगी। आचार्य भगवंत कहते हैं, मैना सुंदरी के भावों को नहीं समझ पाए। मैना सुंदरी के मेन उद्देश्य, जो मूल उद्देश्य था, उस उद्देश्य तक हम नहीं पहुंच पाए। मात्र हम धन रुपया पैसा परिवार में समेट करके। यदि आपको, आचार्य भगवंत कहते हैं, हम चिंतामणि क्यों चाहेंगे? चिंतामणि तो वश पत्थर है। हम कामधेनु क्यों चाहेंगे? वह पशु पर्याय निशानी है। हम मांग रहे जिनवाणी दो, जो सब जग की कल्याणी है। क्या कहते हैं कि हे भगवान, यदि
चिंतामणि मिल जाए तो वह क्या है, बस पत्थर है। इस भाव में चिंतामणि मिल जाएगा, लेकिन अगले भाव में, इस भाव में कामधेनु मिल जाएगी, लेकिन अगले भाव में। तो आचार्य भगवंत कहते हैं जो अगले भाव में किए हैं और आगे का भाव सुधारने के लिए, जो पूर्व में करके आए हो वर्तमान को सुधारने के लिए, यहाँ पर हम सभी सिद्धों की आराधना। आप सभी को कहानी तो मालूम ही होगी कि सिद्ध चक्र विधान मैना सुंदरी ने किया था। मैना सुंदरी से सिद्ध चक्र विधान करने के लिए किसने कहा? हाँ? वहां पर मुनिराज पधारे, मुनिराज के चरणों में सुन साधु वचन हर्षि मैना, नहीं झूठे होए मुनि के बैना। क्या जो मुनिराज ने कहा है वे वचन अन्यथा, लेकिन आज क्या जितना विश्वास मैना सुंदरी को था, आज उतना विश्वास और उतनी श्रद्धा हमारी धर्म और मुनियों के प्रति है क्या? विचार करना श्रद्धान का विषय है। मैना सुंदरी को विश्वास था कि मुनिराज ने कहा है कि सिद्ध चक्र विधान करो, और सिद्ध चक्र विधान करने से जो पूर्व में कर्म किया है वह कर्म क्षय को प्राप्त हो जाएगा, और उस कर्म के क्षय होते ही तुम्हें तुम्हारा पति कामदेव के समान सुंदरता को प्राप्त हो जाएगा। विचार करना है हमारे लिए। अब प्रश्न आता है कि श्रीपाल ने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण उसे कुष्ठ रोग हो गया? विचार करना। वह पूर्व में राज्य का राजा था, लेकिन कर्म का उदय देखो कैसा उदय में आया कि मुनिराज की, इस भाव में नहीं की, श्रीपाल की पर्याय में मुनि की निंदा नहीं की, श्रीपाल की पर्याय में मुनि को गाली नहीं दी, श्रीपाल की पर्याय में मुनि के लिए गलत शब्द नहीं बोला, लेकिन श्रीपाल के पूर्व की पर्याय में क्या थे? पूर्व की पर्याय में जब ये राजा थे और उस राजा ने क्या किया था? एक मुनिराज को देखा और मुनिराज को देख करके कह दिया कि ये इनके देखने से हमारा दिन आज, नाना तरह के गलत शब्द कह दिए। दूसरे दिन फिर पहुंच गया मुनिराज, जंगल में विराजमान थे। जैसे ही जंगल में पहुंचा और देखा कि मुनिराज वृक्ष के नीचे बैठ कर के सामयिक ध्यान कर रहे हैं, उसने क्या किया? उसे क्रोध आया और उस क्रोध के वशीभूत होकर के उसने मुनिराज के लिए आसन सहज समुद्र में फेंकवा दिया। एक बार गाली दी, एक बार उनके शरीर पर लगी हुई धूल मिट्टी को देख करके उन्हें अपशब्द बोले, और तीसरी बार मुनिराज के लिए समुद्र में फेंकवा दिया। इतना पापी तो वर्तमान में कोई है क्या कि मुनिराज आदि को समुद्र में? विचार करना है, समुद्र में फेंकवा दिया। परंतु मंत्री सलाहकार यदि अच्छा हो तो पाप कर्म भी क्षय को प्राप्त। मुनिराज ने कहा, मंत्री ने राजा से कहा कि राजा, ये मुनिराज निर्दोष हैं, आप इन पर क्यों अत्याचार करते हैं, क्यों परेशान करते हो? मुनिराज को उसने तत्काल समुद्र से बाहर, और जैसे ही मुनिराज को समुद्र से बाहर निकाल करके उन्हें वापस वृक्ष के नीचे वो अपना आसन उन्होंने नहीं खोला था। अब विचार करना है कि 3 बार उसने मुनिराज को गाली दी, मुनिराज के ऊपर उपसर्ग किया, तो श्रीपाल की पर्याय में भी उसके ऊपर 3 बार उपसर्ग। राज्य से पहले तो राज्य से निकाल दिया गया। दूसरी बार जब मुनिराज को गाली दी, उनके शरीर को देख करके घृणित शब्द बोले,
तो शब्दों को पाप कर्म से उसके शरीर में कुष्ठ रोग हो गया और तीसरी बार उसे भी समुद्र में फेंका गया। लेकिन जब समुद्र में फेंका गया तो समुद्र में जाती पुण्य रूपी पटिया मिल गया। क्या मिल गया? एक लकड़ी का सहारा मिल गया और सहारा मिलने के पश्चात वह दूसरे राज्य में पहुंचा। दूसरे राज्य में पहुंचने के बाद एक सेठ साथ में था, रैण मंजूषा साथ में थी। उसकी पत्नी इतनी सुंदर थी कि सेठ का मन उस रैण मंजूषा पर आ गया और जब रैण मंजूषा पर सेठ का मन आ गया तो सेठ ने कहा इसे समुद्र में, अब रैण मंजूषा को प्राप्त करना है तो सेठ ने श्रीपाल के लिए समुद्र में फेंक दिया और जैसे ही समुद्र में फेंका तो पुण्य, जैसे मुनिराज को समुद्र में फेंका था तो समुद्र में फेंका तो गया लेकिन मुनिराज को निकाल लिया था। तो आगे चलकर तैरते तैरते उसे एक लकड़ी, उस लकड़ी के सहारे दूसरे राज्य में पहुंचा और जैसे ही दूसरे राज्य में पहुंचा तो सेठ ने सोचा अब तो हमारा राज्य खुल जाएगा। जैसे हमारा राज्य खुलेगा उसके पहले जाकर उसने दूसरे लोगों से कह दिया कि कहना भैया ये हमारा, तो वो लोग आकर के बोले भैया ये भांड का पुत्र है। क्या है? आरोप लगाया गया, नाना तरह की बातें की गई, लेकिन विचार करना उस स्थिति में भी श्रीपाल डिगित नहीं हुआ। श्रीपाल ने धर्म नहीं छोड़ा, मैना सुंदरी ने धर्म नहीं छोड़ा, कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखा। किस पर विश्वास रखा? और आज हमारा विश्वास किस पर है? भैया अगर कोई परेशानी आ जाए घर में, कोई पाप कर्म तीव्र उदय में आ जाए तो हम क्या कहेंगे? भैया वो थे तो उनने कर दिया, फलाने गांव के आए थे वो करके चले गए, फलाने पड़ोसी आए थे वो करके चले गए, हमारी तो कोई गलती। हमें वर्तमान में दिख रहा है हमारा कोई पाप कर्म हमने ऐसा नहीं किया जिसके कारण हमें अशुभ या कोई गलत शब्द सुनना पड़े, परंतु आचार्य भगवंतों ने जिनवाणी में कहा है कि आज का कर्म उदय नहीं आता है, जन्मों जन्मों में जो हमने कर्म उदय किए हैं वे वर्तमान में उदय में आकर के झड़ रहे हैं। इसलिए जैसे घर में एक बार सर्प घुसता है, गांव में है तो सबके घर में प्राय करके बरसात के दिनों में सांप आदि निकलते होंगे, और जब निकलते होंगे तो जब सर्प घर में घुसता है तब आप खुशी मनाते हो कि सर्प जब घर से बाहर जाता है तब खुशी मनाते हो। बताओ थोड़ा सा झपकी तो नहीं ले रहे? जब सांप आपके घर में आता है तब आप खुश होते हैं कि जब बाहर जाता है तब खुश होते हैं? जब सर्प बाहर जाता है तब आप खुशी मनाते हैं। उसी प्रकार से आपने जो कर्म किए हैं, क्या किए हैं? जो कर्म किए हैं, जन्मों जन्मों की कर्म यदि आज उदय में आकर के निकल रहे हैं तो दुखी क्यों होते हो? दुख क्यों मनाते हो? उनका पश्चाताप करो, प्रायश्चित करो गुरु चरणों में जाकर के, ना कि दूसरों के ऊपर आरोपित करो कि भैया फलाने ने हमारा ऐसा। हम आगे हमें और भी कार्यक्रम करना है, हम इसी क्रम में आगे सुनते रहेंगे, जिनवाणी को सुनाते रहेंगे। बोले देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर स्वर विभव सागर जी महाराज की, परम पूज्य नहीं है हरिम श्री सिद्ध श्री माता जी की। चलिए अब मंगलाचरण निकाल लीजिए।
स्वाहा। हरिण पवन के पाँव सब विधि स्वस्ति प्रभु जी तेरत दिश अर्चा करो। ओ हो आहा ला 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 ला। ओम ह्रीं चा धन्यनाथ पर अनाहत पराक्रम सिद्धाधिपति दक्षिण दिश अर्जुन पामती। दर्शन के लिए बड़ी दूर से चल कर आए हैं जिन देव तेरे दर्शन के लिए, जिन देव तेरे दर्शन के लिए और हर द्रव्य सजा कर लाए, जिन देव तेरी पूजा के लिए द्रव्य सजा कर लाए हैं, जिन देव तिलक दिन जय हो हमारे दूर से चल कर आए हैं। और जिन देव तेरे दर्शन के लिए बड़ी दूर से चल कर आए हैं। परम सिद्धि दिव्य नमर्गन पामती। परमागम की शाखे परमागम भगवने सहित सोई मन में राखे शुद्धायुत पूजा करो। परमागम सिद्धि दिव्य नमर्गन पामती। ओ गुण अनंत प्रकाश महाविभव मेरा सत्य है आवरण बुलनासे तेज पंच पूर्ण पूजना। प्रकाशमान सिद्धि दिव्य नमर्गन पामती। अरे स्वयं सिद्ध भगवान सिद्ध भये नमो। ओम ब्रह्म सिद्धि दिव्य नमर्गन पामती। द्रव्य अनंत गुणात्म परिणामी पर सिद्ध है। अरे सर्व तत्व में धरे गुण अनंत परमात्मा स्वपायो निज भरे में परम सिद्ध तुमको नमो। ओम परमानंद सिद्धि दिव्य नमर्गन पामती। अजिलोक शिखर के बास पायो अक्षर कालिनी सर्वलोक प्रकाश ज्ञान ज्योत तुमको नमो। ओम लोकाग्रवासी सिद्धि दिव्य नमर्गन पामती। मेरे पाया मेरे को अपने दोनों हाथ ऊंचाइए देंगे 1 2 3 4 मेरे को बस तेरा दर्श चाहिए। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम। अत्र मम सन्निधो सन्निधीकरणम। पुष्पांजलि छिपामि। खिले खिले मन सुमन ले काम बाग निर्वाण सिद्ध चक्र पूजार छो सिद्धों की जयकार मधुर व्यंजन लिए भक्ति भाव साकार सिद्ध चक्र पूजार छो सिद्धों की जयकार हो काल के निजकार के हो सिद्ध चक्र की जय 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 सब कर्मों का। ओम ह्रीं परम जीव धर्म संपन्न सिद्धाय नमर्घ्यं निर्वपामिति। नाम कर्म परिहारक हो शोक गुणी गुणहारक हो वेद चक्र की जय हारक हो अवगाहन गुणकारक हो वेद चक्र की जय 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 सब कर्मों का। ओम ह्रीं अवगाहन धर्म संपन्न सिद्धाय नमर्घ्यं निर्वपामिति। अरे वेद ने परिहारक हो आव्यावादी धारक हो। ओम ह्रीं व्यवहार धर्म संपन्न सिद्धाय नमर्घ्यं निर्वपामिति। अरे स्वयं संवेदना अला वेद चक्र की जय 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 ओम निश्वास संवेदन ज्ञान धर्म संपन्न सिद्धाय नमर्घ्यं निर्वपामिति। स्वयं सजो स्वस्वरूप ध्यान संपन्न सिद्धाय नमर्घ्यं निर्वपामिति। आप चतुष्ट पंडित हो अरहत पंडित हो वेद चक्र की जय 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 सब कर्मों का। ओम ह्रीं अर्हं अनंत चतुष्टयत्व संपन्न सिद्धाय नमर्घ्यं निर्वपामिति। अरे संगत वादिन चेतन हो चक्र की जय 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 सब कर्मों का। ओम ह्रीं अर्हं सम्यक्त्वादि गुण संपन्न सिद्धाय नमर्घ्यं निर्वपामिति। बड़ी चेतना के साथ हम सब होवे छह ऐसे नहीं हुई है। जब तक सच्चे मन से आप भाव नहीं बनाएंगे अर्घ समर्पण कर रहे और क्या बोल रहे धर्म भैया। और जिन शासन प्रतिपालक हो चारित पालक हो वेद चक्र की जय 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 सब कर्मों का। सागर जी महाराज की
वो बड़ी सुंदर भक्ति के साथ संगीत के साथ चल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं? अरे इनका हाथ ऊपर होना चाहिए। हाजी चंद्रवान जी, अध्यक्ष महोदय जी, बैठे बैठे भक्ति कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं? अरे ना दुनिया की चिंता, ना दुनिया की चिंता, नहीं फिक्र नहीं सुख चैन की, बोलो साधु चैन की, जय बोलो, जय बोलो। कराना समरवमन प्रजा सिद्ध भगवन पद वंदित। चलिए, यहाँ पर हम लोग 24 बार चढ़ा रहे हैं, पेज नंबर 143। क्या बोल रहे हैं आप लोग? 108 प्रकार से जो पाप होते हैं, 108 प्रकार से जो पाप होते हैं, उन पापों को नष्ट कर चुके। कौन कर चुके नष्ट? कौन कर चुके? सिद्ध भगवान नष्ट कर चुके हैं। ऐसे उनके गुणों की आराधना हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो अपने मन को लगा करके शब्दों पर ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि एक एक शब्द के नमः अर्घ्यम निरुपमति कोप कराना समारंभवन प्रजा सिद्ध भगवन पद वंदन, सिद्धि चक्र की जय जय जय। सिद्धाय नमः अर्घ्यम निरुपमति क्रोधान मते मन समरंभ प्रजा सिद्ध पूजा प्रारंभ, सिद्धि चक्र की जय जय जय, सभी जय जय जय, सभी पर होगा होवे जय। ओम ह्रीं अर्हं क्रोधकृत मना आरंभ मुक्त सिद्धाय नमः अर्घ्यम निरुपमति क्रोध मन आरंभ प्रजा सिद्ध पूजा प्रारंभ, सिद्धि चक्र की जय जय जय, सभी पर होगा। अरे सहायन मत बन मन आरंभ प्रजा सिद्ध पूजा प्रारंभ। बोलिए सिद्ध चक्र की जय जय जय। जब बोलोगे जय तभी होगा कर्मों का जय। ऐसे मौन लेकर के बैठे रहोगे हाथ पे हाथ धर करके, तो कभी भी हाथ पर हाथ धरने का मौका नहीं मिलेगा, यानी भगवान बनने का। भगवान कैसे हैं? घोरत बचने समरंभी का त्याग, सिद्ध चक्र पूजार चोधरो सिद्ध अनुराग। मान करत वचन संभ्रम मुक्ति सिद्धाय नमः अर्घ्यम निरुपमति अहंकार कारित वचन समरंभी का त्याग, सिद्ध चक्र पूजार चोधरो सिद्ध अनुराग। ओम ह्रीं अर्हं मान कारण वचन आरंभ मुक्ति संभ्रम मुक्ति सिद्धाय नमः अर्घ्यम निरुपमति मारालो मत जो वचन समरंभी का त्याग, सिद्ध चक्र पूजार चोधरो सिद्ध अनुराग। ओम ह्रीं मानानो मत वचन संभ्रम मुक्ति सिद्धाय नमः अर्घ्यम निरुपमति अहंकार कर जो वचन समारंभ का त्याग, सिद्ध चक्र पूजार चोधरो सिद्ध अनुराग। ओम ह्रीं मान करत वचन समारंभ मुक्ति सिद्धाय नमः अर्घ्यम निरुपमति अहंकार के वचन समारंभ का त्याग, सिद्ध चक्र पूजार चोधरो। नमो नमो सिद्धाणम पद पल पल में गाऊं। जब जब जो जो जहाँ जहाँ से जितने सिद्ध हुए, द्रव्य क्षेत्र से काले भाव से जय उन सिद्धों को सुर सुमर सुमर में सुमरण में पाऊं। नमो नमो श्री सिद्धाणम पद पल पल में सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर से औ चंपापुर से, अष्टापद गिरनार शिखर से औ पावापुर से। सिद्ध भूमियों के सिद्धों को शीश झुकाऊं। नमो नमो श्री सिद्धाणम पद पल पल में गाऊं। कर्म बंध के सभी कारणों का अभाव करके, मोक्ष महापद पाया तुमने सभी कर्म हर के। जो तुमने पाया भगवन वह पद में पाऊं। नमो नमो श्री सिद्धाणम पद पल पल में कर्मों की हरता सुख अनंत की भोगी प्रभु का ये स्वरूप ध्याऊं। नमो नमो श्री सिद्धाणम पद पल पल में गाऊं। जैसे अग्नि शिखा नियम से ऊपर को जाती, वैसे
आत्मा ऊर्ध्व गमन पाती। ऊर्ध गमन कर सिद्ध शिला पर मैं भी आ जाऊं। नमो नमो सिर से ताड़म पद पल पल में। नहीं जिनको रोग शोक दुख दर्द नहीं है, लोभ नहीं जिनको। जन्म जरा व मरण न। सचिन रानी के साथ इंद्र सभा में पधार रहे हैं। तालियों के साथ लेकर आओ। तालियां बजना चाहिए। अपने सिंहासन पे विराजमान हो गए। सभी को विराजमान होने का इशारा किया। सभी लोग बैठ जाइए। बैठ गए। तभी दिव्य ध्वनि वाद्य यंत्र बजने लगते हैं। कारण 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 कि वहां क्या हुआ पृथ्वी लोक पर और स्वर्गपुरी में सिग्नल क्या है, देखना सोचना कि कैसा संयोग है, इस दृश्य से जोड़कर चलेंगे। तभी देवराज इंद्र का सिंहासन कंपायमान होता है। और तभी देवराज इंद्र अपने सिंहासन से खड़े हो जाते हैं। सचिन रानी के मन में प्रश्न है, क्या बोल रही? सामने देख रहे पूरे सभासद को। हे देवराजन, आपका सिंहासन अचानक कंपार्टमेंट क्यों हो गया? हे मेरी सजी, हे मेरी प्राण प्रिय, सिंहासन कंपायमान हुआ है। अभी अभी मैं अभी ज्ञान से ज्ञात करता हूँ। देवराज इंद्र कहते हैं, अवधि ज्ञान लगाते हैं। कारण क्या है उनका सिंहासन कंपायमान का? अपने नेत्रों को बंद कर लिया। नेत्रों को बंद कर लिया। तर्जनी उंगली मस्तिष्क पर रखते हैं। अवधि ज्ञान लगा रहे देवराज इंद्र 7 कदम आगे बढ़ गए। धीरे धीरे परोक्ष में साष्टांग नमस्कार करते हैं। जय हो। पूरा नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। भगवान को परोक्ष में नमस्कार किया। सची इंद्राणी आती है। हे नाथ, अचानक अभी क्या कर रहे हैं? सिंहासन छोड़कर अचानक अभी क्या कर रहे हैं? किसी नमस्कार कर रहे हैं? यहाँ ना कोई मंदिर है, ना जिन चैत्यालय। क्या आपके कोई अंतकक्ष में विराजमान है? बताइए पान। सिंहासन कंपार्टमेंट और आपका प्रणाम किसे किया? हे सची, तुम बड़ी भोली हो। तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर मेरे पास है। बताइए ना प्राणी। सुनो, जम्मू द्वीप के भारत क्षेत्र के आर्य खंड में, भारत देश में तीर्थंकर बालक का जन्म हो चुका है। जय हो, जय हो, जय हो। जैसे ही इतना सुंदर
सूचना मिली तो क्या कहने लगे? हे देवो, हे सची इंद्राणी, अब हम सभी जन्म कल्याणक मनाएंगे। हे स्वामी, किसका जन्म कल्याणक? प्रभु पार्श्वनाथ का। प्रभु पार्श्वनाथ, हाँ हाँ सची प्रभु पार्श्वनाथ का जन्म कल्याणक मनाएंगे। चलो मनाते हैं। हाँ चलो चलो मनाते हैं। चलो चलो, आओ इंद्रो, सभी आओ आओ। इंद्राणी, आओ सभी। आइए। चलिए माता के लल्ला हो गया और सारा नगर निकलना हो गया। सारा नगर निकलना हो गया। माता के लल्ला हो गया। चले चले इंद्रराज अपने परिकर छम छम पायलिया चला रे छम छम पायलिया चला रे छम छम चला से नगरिया। हाँ सो रात गए थे। हाँ सो रात गए थे। अब कुछ मुख से बोलो और 2100 रुपए की राशि। हाँ समझ गए। 2100 रुपए की राशि किस किस के लिए? 2100 रुपए की राशि। 2100 रुपए की राशि, बहुत सुंदर। आपकी जय हो, सौदर बिंद्र की जय हो। महाराज अब इस नगरी में आ गया हूँ तो क्यों ना बधाई दिलवा दूं सबसे। हाओ आप तो सच में विक्रिया से हर क्षेत्र की भाषाएं भी आपको आती है। महाराज जो हाओ शब्द बड़ो अच्छो लगता है। बुंदेलखंडी है। बुंदेलखंडी तो हम भी तो बन गए बुंदेलखंडी। हम भी हाओ कह रहे हाओ। अब देखो महाराज, अब हम बधाई बुंदेलखंडी में कैसे करवाओ? सभी लोग अपने हाथ ऊपर खड़े कर लो, हमारे संगे बोलियो। क्या बोलियो? बधाई हो। हमें लग रहा तुम अन्य भोजन नहीं करे, नाश्ता तो में लगा हुई है। इसे तनक मुंह से बोलो, महाराज को बधाई दो, ये तो जन्म कल्याणक मना रहा है ना। कितने हैं हम? चंद्रपुरी नगरी। कितने हैं हम? बनारस नगरी। तो महाराज को अच्छे से बधाई दो। महाराज के अंतःपुर में अभी तक सूचना नहीं पहुंची। बोलो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। महाराज हमारा आज मन कर रहा कि आज हम भक्ति कर ले। आपकी आज्ञा हो। हम बधाई दे रहे, देखो कैसे दे रहे। अरे खुशियां नगरवा डगरिया में ताली। अरे खुशियां नगरवा डगरिया में प्रभु जन में बनारस नगरिया में प्रभु जन में बनारस नगरिया में। खुशियां नगरवा डगरिया में प्रभु जन में बनारस नगरिया में प्रभु जन में बनारस नगरिया और बनारस नगरी में जन्म भयो है। बनारस नगरी में जन्म भाव है। महाराज अब हम चलते हैं। हाँ मेरा इतना ही कार्य था, अब हम आगे की ओर चलते हैं, अपनी व्यवस्थाओं को देखते हैं। आपकी जय हो, आपकी जय हो। महाराज तक सूचना पहुंचा देना। चलो चलिए धीरे धीरे चलो चलिए।
इष्ट देवियों ने। अब क्या वार्तालाप होती है, थोड़ा कैमरे की तरफ भी सौधर्मेंद्र ध्यान दें। रुकिए, शायद आपको पता नहीं, पुरुषों का गर्भजन में जाना वर्जित है। हे इष्ट देवियों, आपको मैंने ही यहाँ पर नियुक्त किया है। ठीक है, हम समझ गए कि पुरुषों का प्रवेश वर्जित है, फिर भी प्रभु का दर्शन करना है। ठीक है, कहिए कहिए देवराजन। हे सची, आज बड़ा सौभाग्यशाली महसूस हो रहा है। मैं समझी नहीं आपकी बात को। हे सची, सच में बहुत भोली हो तुम। आप ही की तो जैसी हूँ। अच्छा, सुनो, सुनाइए। प्रभु के दर्शन करना है। तो चलिए। नहीं नहीं, मैं तुम्हें एक युक्ति बताता हूँ। बताइए, कैसी युक्ति? सुनो। सुनाए। हे सची, बोलिए। अंतापुर में जाना, तीर्थंकर बालक को लेकर आना। स्वामी, माता तो जाग रही होंगी, माता मुझे बालक नहीं देंगी। हे सची, बोलिए। अब तुम्हें कैसे बताऊं तुम कितनी शक्तिशाली हो। कैसे? अब देखना कि सौधर्मेंद्र युक्ति बता रहे हैं। कैसी युक्ति बता रहे? सची इंद्राणी कोई डायमंड हीरे, हीरे को अगर एक ऐसे उंगली से करे ना तो मैदा से भी ज्यादा बारीक चूर्ण बन जाएगा। इतनी शक्तिशाली होती है सची इंद्राणी। अब आपने देखा कि पुरुषों का प्रवेश अंतापुर में नहीं होता। युक्ति बता दी, नहीं बताई, कह रहे हैं। हे सची, एक मायामयी बालक लेकर जाना माता के पास, मायामयी बालक रख देना और तीर्थंकर बालक को ले आना। ओह, यह तो वो चुटकियों में हो जाएगा। मैं यूं गई और यूं आई। और तभी सची इंद्राणी अपनी विक्रिया से, अपनी शक्ति से एक बालक का निर्माण करती है। ओ, ताली बजाओ। अब चली सची इंद्राणी भक्ति करते हुए, नृत्य करते हुए। क्या कह रही है? पैरों में पायल है, धीरे धीरे चल रही है। कहां? अब सोचना कितनी सौभाग्यशाली है आप कि जो प्रभु को सर्वप्रथम दर्शन होंगे। पड़ी साहब, कैसी सौभाग्यशाली होती, क्या कह रही है? छम छम करके चाली सची भोली भाली माँ के महलों में जाए। हो छम छम करके चाली सची भोली भाली माँ के महलों में जाए। हो छम छम करके चाली हो। छवि प्रभु जी की मन में यही में विचारो कैसी होगी। छवि प्रभु जी की मन में यही में विचारो। और दबे दबे पाओ जाओ, जरा शोर ना मचाओ, अजी मन में यही में विचारो। यहाँ सची इंद्राणी
आप कक्ष में महल कोई सो धर्म मन में सोच रहे, अब आए कि मेरी इंद्राणी। कीर्तन कर बालक को लेकर, कीर्तन कर बालक को लेकर, अब आएगी मेरी इंद्राणी, अब आएगी मेरी इंद्राणी। धीरे शम शम आई इंद्राणी, कीर्तन कर बालक को लेकर, चम चम आई इंद्राणी। कीर्तन कर बालक को लेकर, छम छम आई इंद्राणी, कीर्तन कर बालक को लेकर। और इतने में हे सची, तुम तीर्थंकर बालक को ले आई, लाओ। अब व्याकुल न करो, जल्दी से मुझे। अरे व्याकुल होकर पूछ रहे हैं, व्याकुल होकर मांग रहे हैं, दे दो। हाँ, कैसे मांग रहे हैं देखिए आप। और चार कल सोच रहे सौधर्मेंद्र अब क्या किया जाए। सचिंद्राणी तो भगवान को निहार रही, भगवान को ही देख रही। क्या कह रही है? हो प्रभु को ना दूंगी, प्रभु को ना दूंगी, प्रभु को ना दूंगी, प्रभु को ना दूंगी। ये प्रभु बड़े प्यारे प्यारे के, प्रभु को ना दूंगी, प्रभु को ना दूंगी। और इतने में क्या कह रहे सौधर्म जी, क्या कह रहे? प्रभु को दे दो ना, प्रभु को दे दो ना, प्रभु को दे दो ना, प्रभु को दे दो ना। और ये प्रभु बड़े प्यारे प्यारे के। और आगे और क्या कह रही है इंद्राणी? क्या चाहिए? मेरा पे हाउस ले लो। मेरा जितना व्यापार है सब ले लो, धन दौलत ले लो, सोना चांदी ले लो। बस एक बार प्रभु के दर्शन करा दो। हे देव, आप बड़े भोले हो। आपको शायद नहीं पता, वो तो सब पहले से मेरा ही है। हे सची, क्या चाहिए बोलो। स्वर्ग लोक का वैभव ले लो। नहीं नहीं, इनके आगे वो कुछ नहीं है। हे वो भी सची, पीता है। हे सची, मैं तुम्हारा नाथ हूँ, लाओ ना, तीर्थंकर बालक दे दो ना। आप तो मेरे नाथ हैं, लेकिन ये तो त्रिलोकी नाथ है। तभी सौधर्मेंद्र अपना प्रयास कर रहे हैं कि तीर्थंकर बालक के दर्शन हो जाए। कह रहे सुन ले मेरी इंद्राणी, सुन ले मेरी इंद्राणी, सुन ले मेरी महारानी। ललना को मोहित कर दे, बाके दर्शन कर बैठे, मन की तृषा बुझ जाएगी इंद्राणी, मन की तृषा बुझ जाएगी। देखिए अब सचिंद्राणी क्या कह रही है? सुन ले मेरे इंद्र राजा, सुन ले मेरे महाराजा। ललना को नाग दिखाऊं, नागी दर्शन करवाऊं। और क्या कह रही है सचिंद्राणी? इधर आओ, थोड़ा सा इधर आइए। ललना को नजर लग जाएगी, हो स्वामी, ललना को नजर लग जाएगी। हे सची, देखो ना, दे दो बालक को। नहीं नहीं स्वामी। हे माता जी, माता जी, माता जी, माता जी, माता जी, स्वामी, माता जी, मेरी सची को समझाओ ना। मुझे तीर्थंकर बालक नहीं दे रही है, मैं बहुत व्याकुल हो रहा हूँ।
उनको कहिए ना। व्याकुल कर रही है। हे इंद्र आओ ना, आगे बढ़िए आगे। आपको उनका कहना मानना चाहिए। उनको तीर्थंकर बालक दे दो। आपकी इंद्राणी मानती है आपका कहना? चलो बढ़िया है मुझे समझाने वाले, अपनी तो संभलती नहीं और हमें समझाने आए। चलो जाओ यहाँ से। चलिए, इतने में हमारे सोधन जी क्या कहते हैं? हे सची, मेरी अच्छी सची, मेरी प्यारी सची, मेरी भोली सची, सची सची। मैं नहीं आऊंगी आपकी बातों में, इतना भी मना लो। क्या चाहती हो तुम? मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक बार मुझे बालक दे दो तीर्थंकर। हाँ, और दोनों हाथों को जोड़ते हैं। और क्या कह रहे हैं? अब देखना इस दृश्य को, अभी मैं क्लियर करूंगा। अभी दे दे इंद्र रानी तेरे हाथ जोड़ता, दे दे इंद्र रानी, दे दे इंद्र रानी तेरे हाथ जोड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ तेरे हाथ जोड़ता हूँ। दे दे इंद्र रानी, दे दे इंद्र रानी तेरे हाथ जोड़ता हूँ, दे दे सच्ची इंद्र तेरे हाथ जोड़ता हूँ, दे दे इंद्र रानी तेरे हाथ जोड़ता हूँ। सच्ची क्या कह रही है? नहीं देने वाली, मेरा मन ही नहीं हट रहा। सच्ची कह रही है क्या? क्या? कैसे दे दूं मैं तुमको सजन, कैसे दे दूं मैं तुमको सजन, ओ प्यारा प्यारा ललन, कैसे दे दूं मैं तुमको सजन, ओ प्यारा प्यारा ललन, कैसे दे दूं मैं तुमको सजन, ओ प्यारा प्यारा ललन, प्यारा प्यारा ललन, प्यारा प्यारा ललन। हे स्वामी, मन तो नहीं कर रहा देने का, लीजिए, अपने नेत्रों को धन्य कीजिए। जा रही है, नहीं दिया, वापस चली गई, अभी भी मन नहीं माना, अटकेलियां कर रही। सौदरवेंद्र अपनी सची के पीछे भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। दे दो ना, दे दो ना, मामा देवी को ललना दे दो ना, दे दो ना, दे दो ना, मामा देवी को ललना दे दो ना, दे दो ना, दे दो ना, मामा देवी। और इतने में देने लग जाती है, हाँ, तो संगमरमर की दीवार पे आ जाती है बीच में। हाँ हाँ, अब देखो आपका लेन देन चल रहा, इतने समय से लगे हैं, ठीक है ना? बात को समझना कि संगीतकार जी भी है, पुजारी भैया भी है, और जो भी आपकी स्वेच्छा हो इस खुशी के प्रसंग पर, तो तीनों टीम के लिए बराबर आप अपने मुख से बोल सकते हैं। हाँ, अब देखो, हाँ, अब देखो, इतना सुंदर दृश्य चल रहा, इतना सुंदर दृश्य चल रहा। पंडित जी साहब, ये तो सिद्ध चक्र का समय है, लेकिन आप इतने पुण्यशाली हैं, सौभाग्यशाली कि विधान में पंच कल्याण का आनंद ले रहे। ऐसा होता है विधान जो बगरोही में चल रहा। ऐसे बगरोही में सभी पात्रों को धन्यवाद करना चाहता हूँ। धनपति कुबेर, यज्ञ नायक जितने भी बने हैं, पावन प्रभु को पावन अब हमको होना है, और गोदी से ये दिए नहीं जाते, सचमुच में लाल खिलौना है, सचमुच में लाल खिलौना है, सचमुच में लाल खिलौना है। और धनपति कुबेर जी आ गए, रत्नों की वर्षा, यज्ञ नायक जी आ गए। सुनो सुनो भैया, तुम भी उठ जाओ अपने संगे, जोड़ी के संगे आप भी आ जाओ। बनारस में चल रहे, बनारस में क्या बोल रहे, पंडित जी भी अपनी जोड़े के साथ आ गए। पंडित जी को लेके आओ भाई, लेकर आओ भैया पंडित जी को, पंडित जोड़े के साथ। हाँ, लेके आओ। आइए। सौदरवेंद्र जी, सचिन रानी जी, आप लेके आओ। जन्म की
शुभ घड़ी जन्म की आई, शुभ घड़ी की रात जन्म में पार्षनाथ जी क्या बोल रहे थे वो? सुनो, गणपति कुबेर आ गए, रत्नों की वर्षा करने आ जाओ। ला 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 न अनंत का अंत हो कितना भी हो अबे रूपांत जिन्हें नमो सिद्ध को जोड़ी भाव सिद्धाय नमार्घ्यम पमति। ऐसी आप अनंत हो वेद अनंत अनंत जन्म मरण से रहित जिन्हें नमो सिद्ध भगवंत अनंत निलय सिद्धाय नमार्घ्यम पमति। ऐसे आप अनंत हो काल अनंत अनंत जन्म मरण से रहित जिन्हें नमो सिद्ध भगवंत काल सिद्धाय नमार्घ्यम पमति। ओ भाव अनंत आप में ज्ञानमति सुसंत अचिर से पूजता नमो सिद्ध भगवंत भाव सिद्धाय नमार्घ्यम पमति। ओ चिन्मय आत्मज्ञान से रचित सिद्धात्म रूप अष्टदश से पूजता पाने सिद्ध स्वरूप चिन्मय स्वरूप सिद्धाय नमार्घ्यम पमति। ओ ज्ञान दर्श चाहिए रे आगे डूबे अरे भाई बीच भंवर में जब बस जावे बीच भंवर में जब बस जावे तो हमारे रे हमारे डूबे होके हमारे डूबे होके दिया प्रभु हमसे चाहिए रे हमारे डूबे होके आपका ज्ञान है नौकालों के प्रमाण सिद्ध चक्र पूजा रचो नमो सिद्ध भगवान खादो खुलो पर से खादो खुलवालो खादो खुलवालो दरबार ये है कृष्ण परमात्मा खादो खुलवालो। औषनमे ओम ह्रीं नमस्य औषनमे ओम ह्रीं नमस्य औषनमे ओम ह्रीं नमस्य औषनमे ओम ह्रीं नमस्य औषनमे ओम ह्रीं सम्यक् दर्शनाय नमे ओम ह्रीं सम्यक् ज्ञानाय नमे ओम ह्रीं सम्यक् चारित्राय नमे स्वाहा। चलिए आया मंगले दिले मंगले अवसरे आया मंगले दिले मंगले अवसरे आया मंगले दिले मंगले अवसरे भक्ति माता रे माता चिरयो रे भक्ति माता रे माता चिरयो रे तारा की रंग में रंग रे रंग मार प्रभु तारा की रंग में रंग दुखियारी थी नहीं पड़े चैन दिन बेन व्यथित अकुलानी कल पायो को सुख पाओगे नहीं अजा विलस्तन वद निष्फल जिंदगानी।
दिगंबर ज्ञानी पल पायो मैं नारायणी रची कर मुनि को नमस्कार निज निंदा करती बार बार हरि अश्रु नयन कही मुनि सो दुखत कहानी पल पायो मैं